जय हिंद। स्वागत है आपका द जीएस रिसर्च सेंटर में। आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में। इसी को नवजागरण आंदोलन या पुनर्जागरण आंदोलन के नाम से जाना जाता है, यानी भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन या इंडियन रिनेशन मूवमेंट के नाम से भी इसी को जाना जाता है। ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड हमेशा एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में। आप देखेंगे किसी भी समाज में समय, परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करने की ज़रूरत पड़ती है, और अगर समाज में परिवर्तन करना होता है तो हम सबसे पहले अपने धर्म में परिवर्तन करते हैं। अगर हम धर्म में संशोधन कर लें तो समाज में संशोधन अपने आप हो जाएगा, समाज में परिवर्तन अपने आप से हो जाएगा। इसी प्रकार से समाज में प्रचलित रूढ़ियाँ, कुप्रथाएं आदि को समाप्त करने के लिए, उनमें परिवर्तन करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि धर्म में परिवर्तन किया जाए। चूँकि समाज में जो भी रूढ़ियाँ, कुप्रथाएं, अव्यवस्थाएं व्याप्त होती हैं, उनकी जड़ें हमेशा आपको धर्म में मिलेंगी। चूँकि जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो कहीं न कहीं से रूढ़ियों को, कुप्रथाओं आदि को जन्म देती हैं। तो जो रूढ़ियाँ होती हैं, जो कुप्रथाएं होती हैं, उनकी जड़ें कहाँ पे होती हैं? धर्म में होती हैं। इसीलिए धर्म में परिवर्तन किया जाता है जब भी समाज में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे 19वीं सदी के पूर्वार्ध यानी सन 1800 ईस्वी से सन 1850 के बीच में, उसको क्या कहेंगे? 19वीं सदी के पूर्वार्ध कहा जाएगा। तो इस 19वीं सदी के पूर्वार्ध में एक नवीन चेतना का विकास होता है, जिसको धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये जो 19वीं सदी के पूर्वार्ध में एक नवीन चेतना का विकास होता है, उस चेतना के माध्यम से भारतीय समाज में परिवर्तन किया जाता है, और इस भारतीय समाज में परिवर्तन करने के लिए हमको धर्म में परिवर्तन करना पड़ता है, धर्म में संशोधन करना पड़ता है। इसी को क्या कहेंगे? धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन। चूँकि समाज में परिवर्तन किया जा रहा है, समाज में सुधार करा जा रहा है, तो समाज में सुधार करने के लिए धर्म में भी सुधार किया जा रहा है। इसीलिए इसको क्या कहेंगे? धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन। और ये प्रारंभ कब होता है? 19वीं सदी के पूर्वार्ध में, यानी सन 1800 से सन 1850 ईस्वी के बीच में ही इसकी शुरुआत होती है, धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन की। और ये शुरू क्यों होता है? क्योंकि भारतीयों में एक नवीन चेतना का विकास होता है। और इस धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन को हम 3 चरणों में पढ़ते हैं। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। 3 चरण में हम धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। ये जो प्रथम चरण है धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन का, पहला चरण जो है, इसको 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से 1875 ईस्वी तक माना जाता है कि पहला चरण था। धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन का जो पहला चरण माना जाता है वो 19वीं सदी के प्रारंभ से 1875 ईस्वी तक माना जाता है। और जो दूसरा चरण होता है ये 1875 ईस्वी से सन 1919 ईस्वी तक माना जाता है। और तीसरा चरण जो है ये 1919 ईस्वी से लेके आज तक माना जाता है, क्योंकि आज भी हमारे समाज में परिवर्तन की ज़रूरत है और परिवर्तन किया जा रहा है। आप देखेंगे ये जो पहला चरण है धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन का, जो पहला चरण है, यानी 19वीं सदी के प्रारंभ से लेके 1875 ईस्वी तक, इस समय में व्यक्तिगत प्रयास महत्वपूर्ण रहता है। यानी इस प्रथम चरण में व्यक्ति महत्वपूर्ण रहता है, संस्था या संगठन से कोई मतलब नहीं रहता है। जिसमें आप देखेंगे कि प्रारंभिक दौर के जो सुधारक होते हैं वो व्यक्तिगत प्रयास करते हैं समाज में सुधार करने का, धर्म में परिवर्तन करने की। जो समाज में रूढ़ियाँ, कुप्रथाएं प्रचलित रहती हैं उनको सुधारने का प्रयास किया जाता है, यानी समाज में परिवर्तन करने का प्रयास प्रारंभिक दौर के सुधारकों के द्वारा किया जाता है। इसमें व्यक्ति महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक। और ये जो दूसरा चरण होता है 1875 से 1919 ईस्वी तक, इस दूसरे चरण में संगठन महत्वपूर्ण हो जाता है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं, संगठन महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी दूसरे चरण में धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन का जो दूसरा चरण होता है, इसी दूसरे चरण में ही
राष्ट्रवाद का उदय होता है और राजनीतिक संस्थाएं स्थापित हो जाती हैं, यानी संगठित प्रयास प्रारंभ हो जाता है। और राष्ट्रीय आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो इसी दूसरे चरण में ही शुरू होता है, यानी धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन के दूसरे चरण में राष्ट्रीय आंदोलन यानी नेशनल मूवमेंट की शुरुआत होती है। इसको ध्यान रखेंगे कि धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन के किस चरण में शुरू होता है राष्ट्रीय आंदोलन, तो दूसरे चरण में, यानी सन 1875 ईस्वी से 1919 ईस्वी के मध्य में शुरू हो जाता है राष्ट्रीय आंदोलन। और संगठित प्रयास यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है, यहाँ पे संगठन स्थापित होने लगते हैं, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गया। ये सब किस चरण में, इसी दूसरी चरण में ही इनकी स्थापना होती है। और ये जो तीसरा चरण होता है सन 1900 ईस्वी से लेके आज तक जिसको माना जाता है, इस तीसरे चरण में SC ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित सुधार करने का प्रयास किया जाता है। चूंकि इनमें चेतना थोड़ा सा देर में आती है, बाद में इनमें चेतना आती है। जो अनुसूचित जातियां जनजातियां हैं इनमें चेतना देर से आती है, इसलिए ये तीसरे चरण में जो सुधार धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन चलाया जाता है, इसमें SC ST यानी अनुसूचित जातियों और जनजातियों पे विशेष बल दिया जाता है, जिसमें आप देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस टाइप के जो महान समाज सुधारक रहे हैं उनका प्रयास इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। और देखेंगे इसी 19वीं सदी में ही बंगाल में 3 प्रकार की विचारधाराएं उभर के आती हैं। इसी धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन के दौरान बंगाल में 3 प्रकार की विचारधाराएं उभर के आती हैं, जिसमें देखेंगे दक्षिणपंथी विचारधारा, इसी दक्षिणपंथी विचारधारा को रूढ़िवादी विचारधारा भी कहा जाता है, और उग्र सुधारवादी विचारधारा, और तीसरी विचारधारा कौन सी है, उदारवादी विचारधारा। ये जो दक्षिणपंथी विचारधारा थी, ये दक्षिणपंथी विचारधारा भारतीय समाज में कोई भी परिवर्तन नहीं चाहती थी, भारतीय धर्म में कोई भी परिवर्तन नहीं चाहती थी। यानी जो दक्षिणपंथी विचारधारा से संबंध रखने वाले लोग थे, दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग थे, यानी रूढ़िवादी विचारधारा के जो लोग थे, उनको भारतीय धर्म में, भारतीय समाज में कोई भी कमी नज़र नहीं आती थी। उनको सब अच्छा ही अच्छा नज़र आता था कि भारतीय धर्म जो कहता है वो बिल्कुल सही है, चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे वो बाल विवाह हो, चाहे वो बाल हत्या हो, जो भी व्यवस्थाएं थीं भारतीय धर्मों में, उन सब में इन दक्षिणपंथी विचारधारा से संबंधित लोगों को कोई भी कमी नज़र नहीं आती थी। और इसीलिए देखेंगे कि दक्षिणपंथी विचारधारा से संबंध रखने वाले जो प्रमुख व्यक्ति थे वो राधाकांत देव थे। ये जो राधाकांत देव थे, इन्होंने 1830 ईस्वी में धर्म सभा की स्थापना भी की थी। याद रखेंगे, धर्म सभा की स्थापना किसने की थी, राधाकांत देव ने धर्म सभा की स्थापना 1830 ईस्वी में किया था राधाकांत देव ने। और राधाकांत देव ने सती प्रथा के समर्थन में भी आंदोलन चलाया था। याद रखेंगे, सती प्रथा के समर्थन में आंदोलन चलाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं राधाकांत देव। बाकी राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाया था, सती प्रथा के विरोध में। और भी जो उदारवादी नेता थे वो सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाए थे, चूंकि वो भारतीय धर्म में, भारतीय समाज में परिवर्तन चाहते थे, व्याप्त रूढ़ियों कुप्रथाओं आदि को समाप्त करना चाहते थे। लेकिन राधाकांत देव जो थे, ये भारतीय धर्म व समाज में व्याप्त रूढ़ियों कुप्रथाओं को समाप्त नहीं करना चाहते थे। ये उन रूढ़ियों और कुप्रथाओं को सदा सर्वथा के लिए बना रहना देना चाहते थे कि ये जो रूढ़ियाँ कुप्रथाएं हैं ये ठीक हैं। उनका ये समर्थन करने वाले व्यक्ति थे जो दक्षिणपंथी विचारधारा यानी रूढ़िवादी विचारधारा से संबंध रखते थे। और दूसरी विचारधारा थी उग्र सुधारवादी विचारधारा। ये जो उग्र सुधारवादी विचारधारा के लोग थे, ये पूरी तरह से भारतीय धर्म, भारतीय समाज को नकारने वाले व्यक्ति थे। पूरी तरह से पश्चिमी सभ्यता के ये हिमायती लोग थे जो उग्र सुधारवादी थे। ये अचानक से सुधार चाहते थे, अचानक से परिवर्तन चाहते थे, पूरी तरह से परिवर्तन चाहते थे भारतीय धर्म और समाज में। ये भारतीय धर्म और समाज में पश्चिमी सभ्यता को लाना चाहते थे। पश्चिमी सभ्यता के बहुत ही ज़्यादा हिमायती थे, आवश्यकता से अधिक हिमायती थे, जो उग्र सुधारवादी विचारधारा के लोग थे। इसी उग्र सुधारवादी विचारधारा से संबंधित हेनरी विवियन
डेरोजियो हैं, हेनरी विवियन डेरोजियो, इनका नाम याद रखेंगे। ये उग्र सुधारवादी विचारधारा से संबंध रखने वाले हैं, ठीक। और तीसरी जो विचारधारा थी बंगाल में, वो उदारवादी विचारधारा थी। ये जो उदारवादी विचारधारा के लोग थे, ये पश्चिमी सभ्यता और भारतीय धर्म व समाज में समन्वय स्थापित करना चाहते थे, दोनों को मिला के चलना चाहते थे। यानी भारतीय समाज में, भारतीय धर्म में जो रूढ़ियां हैं, कुप्रथाएं हैं, अव्यवस्थाएं हैं, उनको समाप्त करके जो पश्चिमी अच्छी अच्छी सभ्यताएं हैं, जो अच्छी चीजें हैं, उनको भारतीय समाज में शामिल करना चाहते थे। यानी समन्वय स्थापित करना चाहते थे पश्चिमी सभ्यता और भारतीय धर्म और भारतीय समाज के बीच। इनको क्या कहेंगे? उदारवादी विचारधारा। यानी ये ना तो पूरी तरह से रूढ़िवादी थे, ना ही पूरी तरह से दक्षिणपंथी थे, और ना ही उग्र सुधारवादी थे। ये मध्यम दर्जे के लोग थे जो उदारवादी विचारधारा से संबंधित थे, जिसमें प्रमुख व्यक्ति हैं राजा राम मोहन राय। इनके बारे में अभी हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इन्हीं राजा राम मोहन राय के प्रयासों से भारत में धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन का प्रारंभ होता है। और ये जो धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन की शुरुआत होती है भारत में, वो बंगाल से होती है। याद रखेंगे, धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन की शुरुआत बंगाल से होती है और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। इसीलिए राजा राम मोहन राय को आधुनिक नवजागरण आंदोलन का पिता, नव प्रभात का तारा, आधुनिक नवजागरण आंदोलन का अग्रदूत, इस प्रकार की संज्ञाएं राजा राम मोहन राय को दी जाती हैं, क्योंकि राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही भारत में धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन का प्रारंभ बंगाल से होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। और ये जो धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन भारत में शुरू होता है, इसके लिए प्रेरक घटनाएं कौन कौन सी थी? कौन सी ऐसी घटनाएं थी जिनसे प्रेरणा मिली कि भारत में धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन शुरू किया जाए? उन घटनाओं से प्रश्न बहुत बार प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, तो इसको देखेंगे। जो प्रेरक घटनाएं थीं, उसमें सबसे पहली घटना जो होती है, अंग्रेजी शासन की स्थापना। आपको पता है, सन 1600 ईस्वी में ब्रिटिश भारत आ जाते हैं और ब्रिटिशों ने भारत में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की और धीरे धीरे अपनी नीतियों के माध्यम से, संधि समझौते के माध्यम से, सेना के माध्यम से भारतीय भूभाग पे कब्जा कर लिया और भारतीय समाज में, भारतीय धर्म में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर देते हैं, जिसके वजह से भारतीयों का धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन गहराई से प्रभावित होता है। और इसी प्रभाव के परिणाम स्वरूप बौद्धिक विकास के लिए, बुद्धि के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। बुद्धि के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, यानी लोगों के बुद्धि का विकास प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि आपको पता है, भारत में केवल कुछ विशेष वर्ग थे जो शिक्षा ग्रहण करते थे, जो शिक्षित होते थे। बाकी अन्य लोग वो शिक्षा से वंचित रह जाते थे, उनके बुद्धि का विकास नहीं हो पाता था। और बुद्धि के विकास के लिए कुछ परिस्थितियां होना जरूरी होती हैं, कुछ समस्याएं भी होना जरूरी होती हैं। इसीलिए देखेंगे आप कि रीजनिंग आप सॉल्व करते हैं, मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं, जिससे आपका माइंड जो होता है वो शार्प हो जाता है। तो इसी प्रकार की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, धार्मिक, ये सब जब गहराई से प्रभावित होती हैं इनकी स्थितियां, तो बौद्धिक विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, जो धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन के लिए एक प्रेरक के तरह काम करता है, प्रेरणा का काम करता है। और दूसरा कारण देखेंगे, अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार। अंग्रेजी भाषा के प्रचार प्रसार के कारण भी धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन को बल मिलता है, चूँकि भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे बंगाल में आप चले जाएंगे तो बांग्ला, गुजरात चले गए तो गुजराती, तमिल चले गए तो तेलुगु। इसी प्रकार से अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार किया गया तो जो भारतीय थे, ये पश्चिमी ज्ञान विज्ञान से, पश्चिमी सभ्यता से भी परिचित हो गए। और ये अंग्रेजी भाषा जो थी, ये संपर्क भाषा यानी लिंगुआ फ्रैंका का भी काम कर गई। चूँकि जो अलग अलग राज्यों के समाज सुधारक थे, उनके बीच संपर्क होने लगा, वो एक संपर्क सूत्र से बंधने लगे। चूँकि कम्युनिकेशन गैप इससे पहले काफ़ी ज़्यादा था। तो जो पढ़े लिखे
लोग थे, जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, जो इंग्लिश जानने वाले थे, वो एक राज्य से दूसरे राज्य के समाज सुधारक से संपर्क करने लगे और संगठित होने लगे। ये किसकी देन थी? इंग्लिश की देन थी। अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार के वजह से लोगों में जुड़ाव हो पाया। आप देखेंगे कि जब भी आप कोई भी भाषा सीखते हैं तो आप सिर्फ भाषा नहीं सीखते, बल्कि उस भाषा के साथ उसका कल्चर भी सीखते हैं, उसकी संस्कृति भी आप सीखते हैं। जैसे आप इंग्लिश सीखेंगे तो इंग्लिश का जो स्लैंग होगा, इंग्लिश की जो कल्चर्स होंगे, उसको भी आप एडॉप्ट करते हैं इनडायरेक्टली। तो इसी प्रकार आप देखेंगे जब अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार हुआ तो भारतीय पश्चिमी सभ्यता से भी परिचित होने लगे, पश्चिमी सभ्यता को भी एडॉप्ट करने लगे। और ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां भी महत्वपूर्ण रही धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन के लिए। ये ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण रही, सबसे ज़्यादा प्रेरक रही है भारतीय सामाजिक सुधार, धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन के लिए। ये जो ईसाई मिशनरी भारत आए थे, इन्हीं ईसाई मिशनरियों के प्रयासों से ही भारत में हिंदी गद्य को जन्म दिया गया। इसके पहले जब ईसाई मिशनरियां भारत नहीं आई थीं तो भारत में हिंदी गद्य का प्रचलन नहीं था। जो संवाद होता था, जो बातचीत होती थी, जैसे आज हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसे इतना सरल ढंग से बात नहीं होती थी। वो एक तरह से तुकबंदी के रूप में बातचीत होती थी। जैसे आप रामचरितमानस पढ़ें तो उसमें थोड़ा सा तुकबंदी रहती है, या आप कभी अपने बूढ़े बुजुर्गों से किस्सा कहानियाँ सुने होंगे तो उसमें देखेंगे कि गा गा के सुनाया जाता था, कि पूरा कहानी बाद में समझाई जाती है, पहले गा के उसको बताएंगे, उसके बाद उसका अर्थ बताएंगे। तो चूंकि वो लोग गद्य और पद्य दोनों से गुजरे हैं तो इसलिए पद्य में पहले बताते हैं, फिर गद्य में। अगर आप बूढ़े बुजुर्गों की कहानियाँ सुने होंगे तो ये चीज़ आपको ज़रूर सुनने को मिली होगी। तो जब ये ईसाई मिशनरियाँ भारत आती हैं तो हिंदी गद्य को जन्म देती हैं। हिंदी गद्य का प्रारंभ भारत में होता है। इसके पहले ये जो सरल हिंदी है, सामान्य हिंदी है, इतनी आसान हिंदी नहीं हुआ करती थी। तो जब ईसाई मिशनरी भारत आए तो वो हमारे लिए हिंदी गद्य का विकास नहीं किए, वो अपने लिए हिंदी गद्य का विकास किए थे, लेकिन उसका लाभ कहीं न कहीं से भारतीयों को भी मिला। हिंदी गद्य का जन्म किसके वजह से हुआ? ईसाई मिशनरियों के द्वारा हुआ हिंदी गद्य का जन्म। और ईसाई मिशनरियों के आगमन के परिणाम स्वरूप ही क्षेत्रीय भाषाओं के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। क्षेत्रीय भाषाओं का विकास किया गया और इन्हीं ईसाई मिशनरियों के आगमन के परिणाम स्वरूप सबसे पहले भारत में स्त्री शिक्षा की वकालत की गई। स्त्री शिक्षा की वकालत करने वाले सबसे पहले भारत में ईसाई मिशनरी थे। ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में स्त्री शिक्षा की वकालत करने वाले सबसे पहले कौन थे? सबसे पहले किसने भारत में स्त्री शिक्षा की वकालत की? तो क्या बताएंगे? ईसाई मिशनरियों ने। चूँकि भारतीय समाज में इतनी ज़्यादा रूढ़ियाँ, कुप्रथाएं व्याप्त हो चुकी थीं ईसाई मिशनरियों के आने से पहले, कि भारतीय महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। भारत के सिर्फ कुछ वर्ग के ही लोग शिक्षा पा सकते थे, शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। उसमें आप देखेंगे कि स्त्रियों को भी शिक्षा नहीं दिया जाता था, लेकिन जब ईसाई मिशनरी भारत आते हैं तो वो स्त्रियों के शिक्षा की वकालत करते हैं कि स्त्रियों को भी शिक्षा दी जाए। ठीक है। और देखेंगे कि जिस समाज में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती, जिस समाज की स्त्रियां अशिक्षित होती हैं, निश्चित रूप से वो समाज कभी भी पूरी तरह से विकसित नहीं हो सकता। वो समाज हमेशा रूढ़िग्रस्त रहेगा। तो कहीं न कहीं से ईसाई मिशनरियों की जो गतिविधियां थीं वो भारतीय समाज के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुई, महत्वपूर्ण रही हैं और भारतीय धर्म ग्रंथों में व्याप्त रूढ़ियों तथा कुप्रथाओं से सुधारकों को का परिचय कराया। क्योंकि ये जो ईसाई मिशनरियां भारत आई थीं, ये ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत आए थे। और ये जो ईसाई मिशनरियां थी, ये अपने धर्म को श्रेष्ठ ठहराने के लिए, यानी ईसाई धर्म को श्रेष्ठ बताने के लिए भारतीय धर्म ग्रंथों को बहुत ही गहराई से, बहुत ही गहनता से अध्ययन ईसाई मिशनरियों ने किया। और भारतीय धर्म ग्रंथों में जो भी रूढ़ियाँ थीं, कुप्रथाएं थीं, उनको ढूंढ के निकाला गया और भारतीयों से उनका परिचय कराया गया, भारतीय समाज सुधारकों से उनका परिचय कराया गया। और ये ईसाई मिशनरियां ऐसा कर क्यों रही थी, इनको ज़रूरत क्या थी कि ये भारतीय धर्म ग्रंथों का गहराई से अध्ययन करें, उनमें व्याप्त रूढ़ियों, कुप्रथाओं और बुरी चीज़ें जो हैं, जो
खराब व्यवस्थाएं हैं उनको निकालें। क्यों? चूँकि इनको अपने धर्म को श्रेष्ठ बताना था, और धर्म को अपने श्रेष्ठ बताने के लिए अगर सामने वाले को धर्म को गलत ठहरा दिया जाए, उनकी कमियां दिखा दी जाएं, तो समझाना आसान हो जाता है, अपने धर्म को मनवाना इनके लिए आसान हो जाता। तो ये ईसाई मिशनरियां अपने स्वार्थ की वजह से भारतीय धर्म ग्रंथों का गहराई से अध्ययन कर रहे थे, और भारतीय धर्म ग्रंथों में व्याप्त रूढ़ियों और कुप्रथाओं को भारतीयों के सामने निकाल के रखते हैं, और ये समाज सुधारक इन्हीं रूढ़ियों, कुप्रथाओं आदि को समाप्त करने के लिए भारतीय समाज में परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं, जिसको धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत आप पढ़ेंगे, जिसमें राजा राम मोहन राय के बारे में अभी पढ़ेंगे, बाकी और भी जो समाज सुधारक हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। और इन ईसाई मिशनरियों के साथ साथ प्राच्यवादियों की भी गतिविधियां अति महत्वपूर्ण रही हैं। प्राच्यवादियों की गतिविधियां भी महत्वपूर्ण रही हैं धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन के लिए। ये जो प्राच्यवादी हैं, प्राच्यवादी कौन होते हैं इसको समझते हैं। प्राच्यवादी पश्चिमी शिक्षा प्राप्त ऐसे विद्वान थे जो पश्चिम के होते हुए भी भारतीय धर्म व संस्कृति का समर्थन कर रहे थे। भारतीय धर्म व संस्कृति का समर्थन करने वाले ऐसे विद्वान जो भारत के नहीं थे, पश्चिम के थे, फिर भी वो भारतीय धर्म और संस्कृति का समर्थन कर रहे थे, ऐसे विद्वान को क्या कहा गया? प्राच्यवादी कहा गया। ऐसे प्राच्यवादियों में रोमेरोला, जेम्स प्रिंसेप, विल्किंस, मैक्स मूलर, सर विलियम जोन्स आदि महत्वपूर्ण प्राच्यवादी थे जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे, रोमेरोला, जेम्स प्रिंसेप, मैक्स मूलर, सर विलियम जोन्स और विल्किंस, ये सब क्या हैं? ये सब प्राच्यवादी हैं, और इनसे संबंधित बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखेंगे, ये जो रोमेरोला थे, रोमेरोला ने रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद की जीवनियां लिखी हैं। किसने? रोमेरोला ने। रामकृष्ण परमहंस कौन थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। तो स्वामी विवेकानंद और स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस की जीवनियां लिखने वाले कौन से प्राच्यवादी हैं? तो क्या बताएंगे? रोमेरोला हैं। रोमेरोला एक ऐसे प्राच्यवादी हैं जो स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की जीवनियां लिखे हैं। और ये जो जेम्स प्रिंसेप थे, जेम्स प्रिंसेप ऐसे प्राच्यवादी थे जो कभी भी भारत नहीं आए, अपने जीवन में कभी भी भारत नहीं आए, लेकिन भारतीय धर्म और दर्शन में इनकी अगाध दिलचस्पी थी। भारतीय धर्म और दर्शन में इनकी बहुत ही गहरी दिलचस्पी थी। ये जेम्स प्रिंसेप के बारे में कहा जाता है ऐसा। अच्छा, इस बात की जानकारी कैसे मिलती है कि जेम्स प्रिंसेप कभी भारत नहीं आए, लेकिन भारतीय धर्म और दर्शन में इनकी बहुत ही ज़्यादा गहरी दिलचस्पी थी? इस बात की जानकारी मैक्स मूलर की पुस्तक है सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज। सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज ये मैक्स मूलर की पुस्तक है जो 50 खंडों में प्रकाशित की गई है। मैक्स मूलर के इसी पुस्तक में ये जानकारी मिलती है कि जेम्स प्रिंसेप कभी भी भारत नहीं आए, लेकिन भारतीय धर्म और दर्शन में उनकी बहुत ही गहरी दिलचस्पी थी। ये किसके पुस्तक से? मैक्स मूलर की पुस्तक सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज से मिलती है। ये सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज 50 खंडों में प्रकाशित की गई है, बहुत ही बृहद है। तो यहाँ से भी पूछा जाता है कि सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज ये किसकी पुस्तक है? क्या बताएंगे? मैक्स मूलर की। और देखेंगे, ये जो सर विलियम जोन्स हैं, सर विलियम जोन्स ने कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया 1789 ईस्वी में। याद रखेंगे कि कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले प्राच्यवादी कौन हैं? सर विलियम जोन्स बताएंगे। सर विलियम जोन्स ने 1789 ईस्वी में कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया, और कालिदास के नाटकों को शेक्सपियर के नाटकों से भी श्रेष्ठ बताया है। शेक्सपियर सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, याद रखेंगे, लेकिन सर विलियम जोन्स जो थे, इन्होंने कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम को शेक्सपियर के नाटकों से भी श्रेष्ठ बताया। ये सर विलियम जोन्स के संबंध में है। और ये जो विल्किंस थे, विल्किंस ने 1885 ईस्वी में श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, विल्किंस
विल्किंस ने 1885 ईस्वी में श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ये पांच के पांचों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये प्राच्यवादी हैं, रोमियारोला, जेम्स प्रिंसेप, मैक्स मूलर, सर विलियम जोन्स और विल्किंस। ये इनसे संबंधित तथ्य हैं। यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके आगे देखते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। चूंकि वो पहले समाज सुधारक हैं जिनके प्रयासों से बंगाल में सबसे पहले धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन की शुरुआत होती है, नींव पड़ती है धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन की। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। फिर राजा राम मोहन राय के बारे में देखते हैं। आइए अब देखते हैं पहले समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही सबसे पहले धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन की शुरुआत बंगाल से की जाती है, यानी राजा राम मोहन राय ने ही धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन की नींव डाली। इसीलिए राजा राम मोहन राय को आधुनिक नव जागरण का पिता, नव प्रभात का तारा, आधुनिक नव जागरण आंदोलन का अग्रदूत के नाम से भी जाना जाता है। और सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युग दूत की उपाधि दी थी और मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। ये दोनों उपाधियां याद रखेंगे, युगदूत और राजा। तो युगदूत की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने और राजा की उपाधि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को दी थी। और नवजागरण का पिता, नव प्रभात का तारा, आधुनिक नवजागरण आंदोलन का अग्रदूत के नाम से भी राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। और राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए उपनिषदीय विचारधारा को आधार बनाया था। इन्होंने उपनिषदीय विचारधारा को आधार बना के अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया था। इनका कहना था कि ईश्वर एक ही है, हम सभी ईश्वर की संतानें हैं, इसलिए समाज में रंग भेद, छुआछूत, ये सारी समस्याएं क्यों हैं? सारे लोग एक ही पिता के संतानें हैं, इसलिए छुआछूत नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का विचार राजा राम मोहन राय देते हैं। ये उपनिषदों में ऐसा ही कहा गया है, यानी इन्होंने उपनिषदीय विचारधारा को आधार बना के अपने विचारों का प्रचार प्रसार प्रारंभ किया और भारतीयों को जोड़ने का प्रयास किया और भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियां, कुप्रथाएं, इन सबको समाप्त करने का प्रयास किया अपने विचारों के माध्यम से। और राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा, बाल विवाह, रंग भेद, छुआछूत और सती प्रथा आदि के प्रबल विरोधी थे। ये पूरी तरह से इसका विरोध करने वाले थे। याद रखेंगे, मूर्ति पूजा, यहीं से प्रश्न पूछा जाता है कि मूर्ति पूजा के विरोधी थे। और इसको याद रखेंगे कि राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा के विरोधी थे। और राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन भी चलाया हुआ था। राजा राम मोहन राय अंग्रेजी कंपनी की सेवा में 1805 ईस्वी से 1814 ईस्वी तक रहे थे। 1805 ईस्वी से 1814 ईस्वी तक राजा राम मोहन राय अंग्रेजी कंपनी की सेवा में रहे थे। और इसी दौरान जब राजा राम मोहन राय अंग्रेजी कंपनी की सेवा में थे, इसी दौरान 1809 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपना पहला लेख फारसी में, राजा राम मोहन राय ने अपना पहला लेख, याद रखेंगे, फारसी भाषा में मूर्ति पूजा के खिलाफ लिखा था। राजा राम मोहन राय ने 1809 ईस्वी में अपना पहला लेख मूर्ति पूजा के खिलाफ फारसी में लिखा था, जिसका शीर्षक था तुहफत उल मुहिदीन। फिर से याद रखेंगे, तुहफत उल मुहिदीन नामक शीर्षक से फारसी में 1809 ईस्वी में मूर्ति पूजा के खिलाफ पहला लेख राजा राम मोहन राय ने लिखा था। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि राजा राम मोहन राय ने अपना पहला लेख कब लिखा था, किस भाषा में लिखा था, किस शीर्षक से लिखा था और वो किसके खिलाफ लिखा था। याद रखेंगे, ये सारे प्रश्न बनते हैं, सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक ही लाइन में याद रखेंगे कि राजा राम मोहन राय ने अपना पहला लेख 1809 ईस्वी में मूर्ति पूजा के खिलाफ फारसी में तुहफत उल मुहिदीन नामक शीर्षक से लिखा था। और राजा राम मोहन राय ने गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, मोनोथिस्ट का मतलब क्या होता है? एकेश्वरवादी। तो गिफ्ट टू मोनोथिस्ट यानी एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक का भी प्रकाशन किया था। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट यानी एकेश्वरवादियों को उपहार, ये किसकी पुस्तक है? राजा राम मोहन राय की पुस्तक है। और राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में
आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं। 1516 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं और 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में करते हैं डेविड हेयर और हाइड ईस्ट के साथ मिलकर। याद रखेंगे 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ पे करते हैं? कलकत्ता में करते हैं। और किसके साथ मिलके? डेविड हेयर और हाइड ईस्ट के साथ मिलके। ये प्रश्न पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके साथ मिलके की थी? तो क्या बताएंगे? डेविड हेयर और हाइड ईस्ट के साथ मिलके हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में 1817 ईस्वी में की थी। और देखेंगे आगे चल के राजा राम मोहन राय ने 1821 ईस्वी में कलकत्ता में यूनिटेरियन सोसाइटी की भी स्थापना की थी। कलकत्ता में यूनिटेरियन सोसाइटी की स्थापना 1821 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी। और राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए संवाद कौमुदी, इसी संवाद कौमुदी को प्रज्ञा चांद भी कहा जाता है, प्रज्ञा चांद या संवाद कौमुदी कहेंगे। तो अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए संवाद कौमुदी यानी प्रज्ञा चांद का प्रकाशन बांग्ला में और मिरातुल अखबार जो था ये फारसी में इन्होंने निकाला हुआ था। ये दोनों जो संवाद कौमुदी था और मिरातुल अखबार था, ये दोनों राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए निकाला हुआ था। लेकिन इनके विचारों का, इन्होंने अपने विचारों के प्रचार प्रसार का आधार क्या बनाया था? उपनिषदीय विचारधारा को आधार बनाया था। लेकिन उसका प्रचार प्रसार किस माध्यम से किया? तो संवाद कौमुदी और मिरातुल के माध्यम से किया था। संवाद कौमुदी को याद रखेंगे प्रज्ञा चांद के नाम से भी जाना जाता है। और राजा राम मोहन राय ने बंगदूत नामक पत्र भी निकाला था। ये जो बंगदूत नामक पत्र था ये हिंदी, बांग्ला और फारसी, याद रखेंगे बांग्ला, हिंदी और फारसी 3 भाषाओं में इसका प्रकाशन किया जाता था। इस पत्र का प्रकाशन, बंगदूत नामक पत्र का प्रकाशन 3 भाषाओं में, बांग्ला, हिंदी और फारसी 3 भाषाओं में किया जाता था। यही प्रश्न पूछा जाता है कि बंगदूत ये किसका पत्र है? राजा राम मोहन राय का पत्र है। और ये किस भाषा में प्रकाशित किया जाता था? तो याद रखेंगे 3 भाषा में बंगदूत नामक पत्र प्रकाशित किया जाता था, बांग्ला, हिंदी और फारसी में। और राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना का श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है। और ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कलकत्ता में की जाती है। याद रखेंगे राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के लिए ही जाने भी जाते हैं। ब्रह्म समाज का संबंध किससे है? राजा राम मोहन राय से है। और ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा की जाती है। और राजा राम मोहन राय मुगल सम्राट अकबर द्वितीय, याद रखेंगे मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के दूत के रूप में उसके पेंशन के सिलसिले में बातचीत करने के उद्देश्य से लंदन गए हुए थे विलियम चतुर्थ से मिलने। विलियम चतुर्थ से अकबर द्वितीय के दूत के रूप में अकबर द्वितीय के पेंशन के सिलसिले में बातचीत करने के उद्देश्य से राजा राम मोहन राय लंदन गए हुए थे। और लंदन में ही 27 सितंबर 1833 ईस्वी को राजा राम मोहन राय की लंदन के ब्रिस्टल में मृत्यु हो जाती है। और ये गए किस उद्देश्य से रहते हैं? इनके दूत के रूप में, अकबर द्वितीय के दूत के रूप में अकबर द्वितीय के पेंशन के सिलसिले में बातचीत करने के उद्देश्य से गए रहते हैं। और इसी दौरान 27 सितंबर 1833 ईस्वी की राजा राम मोहन राय की लंदन के ब्रिस्टल में मृत्यु हो जाती है। याद रखेंगे जो प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न ये पूछा जाता है कि कौन से भारतीय समाज सुधारक हैं जिनकी मृत्यु भारत में नहीं बल्कि लंदन के ब्रिस्टल में हो गई थी? तो क्या बताएंगे? राजा राम मोहन राय की। और ये भी प्रश्न पूछा गया है कि राजा राम मोहन राय किस सिलसिले में बातचीत करने के उद्देश्य से लंदन गए हुए थे? तो क्या बताएंगे? पेंशन के सिलसिले में, अकबर द्वितीय के पेंशन के सिलसिले में बातचीत करने के उद्देश्य से राजा राम मोहन राय लंदन गए हुए थे विलियम चतुर्थ के पास। ठीक। और राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज की गतिविधियों का संचालन अस्थायी तौर पे कुछ समय के लिए
द्वारिका नाथ टैगोर और रामचंद्र विद्यावागीश ने संभाला था। जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है तो कुछ समय के लिए अस्थायी तौर पे ब्रह्म समाज की स्थापना जो 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय द्वारा की गई रहती है, उसका संचालन द्वारिका नाथ टैगोर और रामचंद्र विद्यावागीश के द्वारा संभाली जाती है। लेकिन कुछ ही समय बाद द्वारिका नाथ टैगोर के पुत्र थे देवेंद्र नाथ टैगोर। याद रखेंगे, द्वारिका नाथ टैगोर के पुत्र कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर। इन्हीं देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज की गतिविधियों का संचालन संभाला और इन्हीं देवेंद्र नाथ टैगोर को ब्रह्म समाज के अस्थायी दूत के रूप में इनको नियुक्त किया गया। जब देवेंद्र नाथ टैगोर को अस्थायी दूत के रूप में ब्रह्म समाज के लिए नियुक्त कर दिया गया तो इन्होंने अस्थायी रूप से इसका संचालन संभाल लिया और देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में कलकत्ता के जोरासांगा में, स्थान का नाम याद रखेंगे, कलकत्ता के जोरासांगा में तत्वरंजनी सभा की स्थापना की। इसी तत्वरंजनी सभा को ही तत्वबोधिनी सभा के नाम से भी जाना जाता है। तत्वरंजनी या तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में की और देवेंद्र नाथ टैगोर ने ही तत्वबोधिनी नामक पत्र का भी प्रकाशन बांग्ला भाषा में किया हुआ था और तत्वबोधिनी नामक स्कूल की भी स्थापना की थी। तत्वबोधिनी नामक स्कूल भी खुलवाया था देवेंद्र नाथ टैगोर ने और तत्व धर्म नामक पुस्तिका का प्रकाशन भी देवेंद्र नाथ टैगोर ने ही कराया था। देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्व धर्म नामक पुस्तिका का प्रकाशन कराया था और देवेंद्र नाथ टैगोर ने ही 1857 ईस्वी में केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज में प्रवेश देकर आचार्य नियुक्त किया हुआ था। यहाँ पे ध्यान देंगे, तत्व जहाँ जहाँ पे आएगा, तत्वबोधिनी नामक पत्र, तत्वबोधिनी नामक स्कूल, तत्व धर्म नामक पुस्तिका, तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी, जहाँ जहाँ पे तत्व धर्म आ रहा है, तत्व आ रहा है, वो सब किससे संबंधित है? देवेंद्र नाथ से संबंधित है। याद रखेंगे, देवेंद्र नाथ के साथ एक कोड याद कर लेंगे कि तत्व उनके साथ जुड़ा हुआ है, तो आपको ऑप्शन में कंफ्यूजन नहीं होगा। जहाँ जहाँ पे तत्व लगा है वो सब किससे संबंधित है? देवेंद्र नाथ से संबंधित है। और देवेंद्र नाथ टैगोर ने ही 1857 ईस्वी में केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज में प्रवेश देके, ये अध्यापक थे, प्राचार्य थे, तो केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज में प्रवेश देके आचार्य नियुक्त कर दिया। और आचार्य नियुक्त होने के बाद केशव चंद्र सेन ने, आचार्य जब नियुक्त हो जाते हैं केशव चंद्र सेन, तो ये संगत सभा की स्थापना करते हैं। केशव चंद्र सेन आचार्य नियुक्त होने के बाद संगत सभा की स्थापना करते हैं और केशव चंद्र सेन जो थे ब्रह्म समाज का आचार्य रहते हुए 1861 में, याद रखेंगे, 1861 में ब्रह्म समाज का आचार्य रहते हुए इन्होंने इंडियन मिरर नामक अंग्रेजी दैनिक पत्र का प्रकाशन किया। इंडियन मिरर नामक अंग्रेजी दैनिक पत्र का प्रकाशन करने वाले कौन हैं? केशव चंद्र सेन। और याद रखेंगे कि इंडियन मिरर नामक पत्र, जो दैनिक पत्र प्रकाशित किया गया था, ये किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित किया गया पहला अंग्रेजी दैनिक पत्र था। किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पहला अंग्रेजी दैनिक पत्र इंडियन मिरर था। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेंगे। इंडियन मिरर किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला अंग्रेजी दैनिक पत्र था, पहला दैनिक पत्र था किसी भारतीय द्वारा जो प्रकाशित किया गया था। और वो किसके द्वारा? केशव चंद्र सेन के द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। इसको याद रखेंगे। और ये जो केशव चंद्र सेन थे, ये पाश्चात्य विचारों के, यानी पश्चिमी जो विचार थे, पश्चिमी जो सभ्यताएं थीं, उनके बहुत ही ज़्यादा हिमायती थे। अत्यधिक हिमायती होने के कारण देवेंद्र नाथ टैगोर से केशव चंद्र सेन का मतभेद प्रारंभ हो जाता है। देवेंद्र नाथ टैगोर ने ही केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज में प्रवेश दिया था और ये पाश्चात्य विचारों के, केशव चंद्र सेन जो थे, ये पाश्चात्य विचारों के बहुत ही ज़्यादा हिमायती थे, जिसके वजह से देवेंद्र नाथ टैगोर इनको पसंद नहीं करते। दोनों के बीच मतभेद प्रारंभ हो जाता है और इसी मतभेद के कारण 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन जो थे, ये ब्रह्म समाज से अलग होके एक अलग ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, जिसका नाम रखते हैं भारतीय ब्रह्म समाज। याद रखेंगे, बहुत ही कन्फ्यूजन होता है ब्रह्म समाज
समाज के संस्थापक कौन हैं? राजा राम मोहन राय। और ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को की गई थी, राजा राम मोहन राय। लेकिन जो भारतीय ब्रह्म समाज है उसके संस्थापक कौन हैं? केशव चंद्र सेन हैं, जिसकी स्थापना 1865 ईस्वी में की जाती है। और ये क्यों की जाती है? चूंकि देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच मतभेद हो जाता है। इसी मतभेद के परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन 1865 ईस्वी में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, ब्रह्म समाज से अलग होके। जब ये भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन कर लेते हैं तो जो देवेंद्र नाथ टैगोर का ब्रह्म समाज रहता है, इसको आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगता है। आदि ब्रह्म समाज, ठीक, आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। इसके पहले ये केवल ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता था। राजा राम मोहन राय का जो ब्रह्म समाज था वो केवल ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता था, चाहे उसका नेतृत्व द्वारिकानाथ टैगोर और रामचंद्र विद्यावागीश ने किया, चाहे देवेंद्र नाथ टैगोर ने। लेकिन जब केशव चंद्र सेन ने नए ब्रह्म समाज की स्थापना, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कर दिया, तो देवेंद्र नाथ का जो ब्रह्म समाज था उसको आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। लेकिन आप देखेंगे 1872 ईस्वी में ब्रह्म मैरिज एक्ट लाया जाता है, जिसमें ये प्रावधान किया जाता है कि 14 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं का विवाह, 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं का विवाह नहीं किया जा सकता। 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पे रोक लगा दी गई। लेकिन इसके बावजूद भी जब केशव चंद्र सेन ने इस कानून का उल्लंघन करते हुए अपने अल्पवयस्क पुत्री का विवाह एक राजकुमार से कर देते हैं, तो इस भारतीय ब्रह्म समाज में भी फूट पड़ जाती है और शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस आदि मिल के एक नए ब्रह्म समाज की स्थापना कर देते हैं, जिसको साधारण ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। याद रखेंगे, साधारण ब्रह्म समाज, ठीक। शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस, ये दो प्रमुख व्यक्ति थे, और भी लोग थे। इन लोगों ने मिलके साधारण ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज, शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस ने मिलके साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी। इस प्रकार देखेंगे कि 3 ब्रह्म समाज हो जाता है। एक राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित किया गया ब्रह्म समाज, जो 20 अगस्त 1828 को स्थापित किया जाता है। दूसरा ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन द्वारा स्थापित किया जाता है, जो 1865 ईस्वी में स्थापित किया जाता है। उसका नाम क्या रखा जाता है? भारतीय ब्रह्म समाज। और तीसरा जो ब्रह्म समाज स्थापित किया जाता है, ये शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस आदि ने मिलके साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी। इस प्रकार 3 ब्रह्म समाज हो गया। और जो देवेंद्र नाथ टैगोर का ब्रह्म समाज था, उसको आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया, ठीक। तो ये तो था राजा राम मोहन राय से संबंधित ये सारे तथ्य थे जहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने आपको शुरू में ही बताया कि धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन हम 3 चरण में पढ़ते हैं, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। तो ये तो पहला चरण था जिसमें हमने राजा राम मोहन राय के बारे में देखा। अब इसके बाद अगली क्लास में हम द्वितीय चरण के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कांग्रेस की स्थापना के पूर्व की क्या स्थिति थी और उसके बाद फिर कांग्रेस की स्थापना कैसे होती है, यानी कांग्रेस की स्थापना से पूर्व की जो राजनीतिक गतिविधि है, इसके बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।